से ऐसे उसको घुमा दो, पलट दो, इसी पीक को ऐसे पलट दो और इसको मिटा दो। ओ भाई साहब क्या बात है, इसको मिटा दो। देखो यहाँ पीक नजर आ रहा है, पलट दो, इसको पलट दो और इसको मिटा दो। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप कोसेक एक्स और सेक एक्स ग्राफ को ड्रॉ करना बहुत अच्छे से सीख लेंगे और साथ ही साथ इसका डोमेन और रेंज लिखना भी आप सीख लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोसेक एक्स और सेक एक्स का ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा और साथ ही साथ डोमेन और रेंज को आप बहुत आसानी से और समझ करके लिख पाएंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ, डोमेन एंड रेंज डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। आप पहले उसको जा करके देखिए अगर आप नहीं देखे हैं तो, ताकि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आ पाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला फंक्शन है वो है कोसेक एक्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोसेक एक्स जो होता है वो इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स फंक्शन का। तो मैंने बताया था कि डोमेन जो होता है, डोमेन वो क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन का डोमेन जब निकालते हैं तो उसमें वो एक्स का वैल्यू रखते हैं जिस एक्स पे वो पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड हो। ऐसा कोई भी एक्स उस डोमेन में नहीं आ सकता है जिस पे वो डिफाइंड नहीं हो। और इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल हमने 1/x लिया था समझने के लिए। आज फिर से इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा फंक्शन 1/x है और मैं आपसे बोलता हूं कि इसका आप डोमेन बताइए, तो आप बोलोगे कि देखिए इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, यानी कि कोई भी होगा। जब हर एक्स हम ले सकते हैं ना तो उसको r से डिनोट करते हैं, यानी कि कोई भी एक्स आ सकता है इसके डोमेन में। यानी कि अगर ये मशीन है 1/x का तो इसके अंदर इनपुट में हम x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट क्या नहीं रख सकते हैं, तो 0 नहीं रख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0। इसको बोलते हैं एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि जैसे ही ये 0 लेगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x का वो हर वैल्यू जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड रहता है वो उसका डोमेन कहलाता है। आइए सबसे पहले हम कोसेक एक्स का डोमेन खुद से लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे। जो हमारा फंक्शन कोसेक एक्स है, दिस इज नथिंग बट 1/sin x। और ध्यान से अगर देखेंगे तो ये हर वैल्यू ले सकता है, बस वो वैल्यू नहीं ले सकता है जब sin x 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर sin x 0 होगा तो कोसेक x डिफाइंड ही नहीं होगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ध्यान से आप देखिए, यहां समझ सकते हैं। तो नाउ अगर हमें ये देखना पड़ेगा कि sin x 0 होता कब है। तो मैंने एक वीडियो में बताया है कि sin x का वैल्यू तब होता है जब हमारा x मल्टीपल ऑफ पाई होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। इसका मतलब है कोसेक एक्स जो ग्राफ है, कोसेक एक्स जो फंक्शन है वो हर वैल्यू को ले सकता है, सिर्फ n पाई को नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है n पाई को? n पाई को इसलिए नहीं ले सकता है क्योंकि जैसे ही वो n पाई को लेगा sin x का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये 1/0 हो जाएगा और cos x अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो डोमेन का मतलब, डोमेन यहाँ पे डोमेन में क्या होगा कि हर वो नंबर आएगा, हर वो x हम लोग ले सकते हैं, सिर्फ n पाई को नहीं ले सकते हैं। तो हम इसका डोमेन कैसे लिखेंगे अगर लिखना होगा तो, कि x बिलोंग्स टू रियल, यानी कि x जो होगा वो हर नंबर होगा एक्सेप्ट n पाई, एक्सेप्ट n पाई। n पाई को छोड़ करके बाकी सारे होंगे। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, यानी कि x हर वैल्यू को लेगा, सिर्फ n पाई को नहीं लेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो कोसेक x डिफाइंड है फॉर एवरी x एक्सेप्ट n पाई, यानी कि n पाई को कंसीडर नहीं करना है। जैसे कि 0 पाई है ना, मल्टीपल ऑफ पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वहां पे कोसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइन होगा मैंने आपको बता दिया। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं और समझने पहले हम कंसेप्चुअली समझेंगे कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, देन हम लोग शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे कि ग्राफ को कैसे जल्दी से, कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग कंसेप्चुअली देखते हैं। देखिए कोसेक एक्स कहाँ कहाँ नहीं डिफाइंड है, तो हर मल्टीपल ऑफ पाई पे नहीं डिफाइंड है। अगर हम n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि कोसेक एक्स यहाँ नहीं डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट कर लो। n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यानी कि ये पाई पे नहीं डिफाइंड है, पाई पे डिफाइन नहीं होगा और बीच में π/2 भी तो आएगा। ठीक है, अब वैसे ही ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, इसके बाद 3π/2 आता है एंड देन 2 पाई आता है। तो 2 पाई पे भी ये डिफाइन नहीं है, तो 2 पाई पे ऐसे कर लो। ये ब्लैक डॉट का मतलब है कि यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है।
ठीक उसी तरीके से लेफ्ट साइड में अगर हम जाएं तो लेफ्ट साइड में माइनस पाई बाई टू पे डिफाइंड होगा, बट माइनस पाई पे नहीं होगा, माइनस 3 पाई बाई टू पे होगा, बट माइनस 2 पाई पे नहीं होगा। ठीक है, नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो जहां पे नहीं डिफाइन है वहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, एक पाई पे नहीं डिफाइंड है, 2 पाई पे नहीं डिफाइंड है, माइनस पाई पे नहीं डिफाइंड है, माइनस 2 पाई पे नहीं डिफाइंड है। अब ये देखेंगे कि जब 0 होगा कोसेक एक्स का वैल्यू, जब कोसेक एक्स में एक्स का वैल्यू 0 होगा तो वैल्यू जा कहां रहा है, तो वैल्यू हमारा जा कहां रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो कोसेक 0 का मतलब हो गया 1/sin 0 और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, यानी कि 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट को जा रहा है। 0 पे वैल्यू कहां जा रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है। अच्छा पाई बाई 2 पे क्या होता है वैल्यू, पाई बाई 2 पे निकाल दे, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में ड्रॉ करना है पहले। तो पाई बाई 2 पे देखें तो कोसेक पाई बाई 2 का मतलब हो गया 1/sin पाई बाई 2, यानी कि 1/sin 90, 1/sin 90 यानी कि 1 यानी कि 1, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू 1 होगा पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 पे कितना होगा इसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट से ऐसे आएगा, 1 को टच करेगा और फिर ये ऐसे ही चला जाएगा वापस, फिर ये वापस ऐसे चला जाएगा। क्यों वापस ऐसे चला जाएगा, क्योंकि दोबारा से पाई पे वो डिफाइन नहीं होगा और पाई पे वो इनफाइनाइट वैल्यू देगा, तो इसलिए यहाँ पे तो 0 से पाई के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। आई होप आप समझ रहे हैं। 3 पाई बाई 2 पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, और ठीक उसी तरीके से पाई पे इनफाइनाइट जाएगा और 2 पाई पे भी इनफाइनाइट जाएगा, और इस बार नेगेटिव में इनफाइनाइट जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 पाई में ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और उसके बाद तो रिपीटेशन होता है, यानी कि जो पीरियड होता है कोसेक एक्स का, जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। इसका मतलब है कि हर 2 पाई पे वो अपना नेचर रिपीट कर रहा होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम समझें तो ध्यान से देखेंगे तो 0 पे ये इनफाइनाइट जाएगा और माइनस पाई बाई 2 पे -1, तो इसका मतलब ये इस तरीके से यहाँ पे 1 हो जाएगा वैल्यू, इस तरीके से ये जाएगा वैल्यू। ये टच नहीं कराना, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 1 ले लो और ऐसे ड्रॉ कर दो। अब इसके बाद सारा ऐसे रिपीट करके ऐसे ही ये चलता रहेगा, यानी कि 2 पाई इसका पीरियड होगा, 2 पाई पे देखो सेम नेचर ये रिपीट कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे कोसेक एक्स का। ठीक है, ये अब हम डोमेन और रेंज लिखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं कि डोमेन कैसे लिखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डोमेन का मतलब होता है हर वो एक्स, डोमेन का मतलब ही एक्स होता है, यानी कि एक्स एक्सिस वाला हर वो एक्स एक्सिस पे पढ़ने वाला हर वो नंबर लिखो जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। देखो ये जो कोसेक एक्स है हर नंबर को ले सकता है, हर रियल नंबर्स को ले सकता है, एक्सेप्ट पाई के मल्टीपल को नहीं ले सकते। देखो 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे भी डिफाइन नहीं है, कहीं भी देखो पाई पे भी कहीं ग्राफ दिख नहीं रहा होगा, 2 पाई पे भी देखो नीचे देखेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर देखेंगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है 2 पाई पे भी ये डिफाइन नहीं है। ठीक उसी तरीके से आगे भी 3 पाई 4 पाई पे डिफाइन नहीं होगा। माइनस पाई पे देखो नीचे झांको ग्राफ पे नहीं दिख रहा है, ऊपर देखो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब माइनस पाई पे भी डिफाइन नहीं है, -2 पाई पे भी डिफाइन नहीं है, यानी कि डोमेन इसका हर रियल नंबर होगा एक्सेप्ट n पाई। n पाई को छोड़ करके हर नंबर इसका डोमेन में आएगा। रेंज की बात करते हैं, और रेंज मैंने बताया था, रेंज होता क्या है, तो मैंने बताया था कि रेंज y एक्सिस में जितना ग्राफ फैला हुआ रहेगा ना वो सब उसका रेंज होता है। y एक्सिस में ग्राफ फैला कहाँ तक है वो उसका रेंज होगा। आइए ध्यान से देखिए, y एक्सिस को ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखोगे y एक्सिस को तो 1 के ऊपर पूरा का पूरा ग्राफ नजर आएगा। अरे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है भाई, तो ग्राफ तो दिखेगा। 1 मतलब y एक्सिस पे तुम खड़े होकर झांको, ऐसे 1 के ऊपर झांकोगे ना तो हाँ ग्राफ दिख रहा है, यहाँ से देखोगे तो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ से देखोगे तो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ से भी देखोगे तो ग्राफ दिख रहा होगा। अच्छा -1 के नीचे देखने पे, ये -1 है, -1 के नीचे कहीं से भी, यहाँ से देखो तो ये ग्राफ नजर आएगा, यहाँ से देखो तो ये नजर आएगा, यहाँ से, यानी कि कहीं से भी देखेंगे तो ग्राफ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 से ऊपर पूरा इसका रेंज है। कोसेक एक्स 1 से ऊपर पूरा आएगा और -1 के भी नीचे आएगा, लेकिन 1 के जैसे ही नीचे झांकेंगे, सपोज मान लो यहाँ से झांक रहे हैं, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से इस साइड झांके, ले ग्राफ नहीं नजर आ रहा है, कहीं नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये भी जो इसके बाद वाला होगा ना तो ये इसके ऊपर ही होगा ग्राफ। ठीक है, तो 1 के
नीचे जब देख रहे हैं, जैसे ही 1 के नीचे देखे तो ग्राफ नजर नहीं आ रहा है। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में भी नजर नहीं आ रहा है ग्राफ, ठीक है। -1 के ऊपर जब देख रहे हैं तो ग्राफ में नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, -1 से लेकर के 1 तक कोसेक एक्स का रेंज में है ही नहीं। यानी कि रेंज इसका क्या होगा, रेंज हर नंबर तो होगा लेकिन क्या नहीं होगा, -1 से लेकर के 1 तक नहीं होगा। और यहां पे हम लोग क्लोज देंगे क्योंकि -1 को ले सकते हैं, 1 को भी ले सकते हैं, सॉरी ओपन देंगे, ठीक है, क्योंकि -1 को तो इंक्लूड करना है ना। अगर हम क्लोज दे देंगे तो इसका मतलब -1 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो रेंज में हर नंबर होगा, देखो 1 के ऊपर सारा होगा, -1 के नीचे सारा होगा, 1 तक और -1 तक और उसके नीचे सारा होगा। लेकिन जैसे ही -1 से 1 के बीच में हम देखेंगे ग्राफ नजर ही नहीं आएगा। -1 से 1 के बीच में कहीं भी ग्राफ आपको कोसेक एक्स का नजर नहीं आएगा, कहीं भी देख लो आप। तो -1 से लेकर के 1 के बीच में अगर ग्राफ नजर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका रेंज जो होगा हर जगह होगा, सिर्फ -1 से लेकर के 1 तक को छोड़ करके, उसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स को छोड़ करके, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सेक एक्स ग्राफ का, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा उसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ ग्राफ ड्रॉ करने का, ठीक है। कोसेक एक्स का कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। कोसेक एक्स फंक्शन है, इसका हम लोग सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आइए शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। देखो याद करो कोसेक एक्स किसका इन्वर्स है, इसमें याद क्या करना है, साइन एक्स का है, ऑब्वियस सी बात है। और साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होता है, ठीक है। साइन एक्स का तो ग्राफ एकदम ऐसे आपको पता ही होता है, ठीक है। ये 1 होता है, ये -1 होता है, ये π/2, ये 0, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। बाकी तो आगे ऐसे ही रिपीट होते रहता है, इधर वैसे ही हो जाएगा। दिस इज -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2, दिस इज -2π, ये होता है। तो ये cos x का हो गया, सॉरी साइन एक्स का। देखो जो साइन एक्स का ग्राफ है ना, जहां जहां उसका पीक आपको नजर आ रहा होगा, जहां जहां, पहले तो एक काम करो, इतना तो आप ध्यान में रखना कि पाई पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और 2π पे, हर मल्टीपल ऑफ पाई पे कर दो लाइन ड्रॉ, इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जहां भी पीक नजर आ रहा है ना साइन एक्स ग्राफ में, उसको क्या करो, वहां से ऐसे उसको घुमा दो, पलट दो, इसी पीक को ऐसे पलट दो और इसको मिटा दो। ओ भाई साहब क्या बात है, इसको मिटा दो। देखो यहाँ पीक नजर आ रहा है, पलट दो, इसको पलट दो और इसको मिटा दो। ऐसे बोर्ड पे मिटे जा रहा है आसानी से, आप कॉपी पे आप ऐसे साइन एक्स को हल्का सा ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पीक नजर आ रहा है, ऐसे कर दो और इसको मिटा दो। यहाँ पीक नजर आ रहा है, ऐसे कर दो, बन गया कोसेक एक्स का ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इस तरीके से आप कोसेक एक्स का ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो आज हमने कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, उसका रेंज, उसका डोमेन निकालना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना, उसका रेंज और डोमेन निकालना, ठीक है। थैंक यू सो मच।